मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो ताकतवर है वो ज़िंदा रहेगा। जो ज़िंदगी की तलख और संगीन हकीकतों का सामना करके बच सकता है वही ज़िंदा रहने का हकदार है। अब तुम्हारा ये हाल हो रहा है। इस दौर जदीद में भी हमारा निज़ाम जवाब दे चुका है। मेरे जी दोस्तों, किसी वक्त हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का एक गोल्डन दौर था। अब हम ये देखते हैं कम ज़हीन बोने और काबिलियत के लोगों पर अहम ओहदों पर कब्जा जमा लिया, या जो कह लें अपने वक्त के ताकतवर लोगों ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया, उनको बड़े बड़े ओहदे दिलवा दिए। अब तो उन ओहदों का दबदबा या एहतराम भी ख़त्म हो चुका है। इन ओहदों पर ऐसे लोग बिठाए गए कि लोग उस ओहदे को जुगते मार मार कर शर्मिंदा करते रहते, या फिर ये सियासतदानों ने यह जानबूझ कर किया ताकि वाम को बताया जाए कि उनके अंदर कैसे कैसे जोकर पाए जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इतनी तमीद बांधने की ये ज़रूरत पड़ी। चंद दिन पहले एक सानिहा भावल नगर पेश आया। ये दो दारों के दरमियान वही जो ताकतवर वही जीतेगा, जो कमज़ोर है वही हारेगा। इस पर आपने कभी गौर किया? इन 4-5 दिनों में क्या सियासी हुक्मरान सामने आए? क्या आपने कहीं किसी को महसूस किया कि इस मामले में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दफ़ा या वज़ीर आला पंजाब भी इन मामलात में सामने नज़र आया? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वही दो दारे, एक ने पहले कुटापा लगाया, फिर जब दूसरे अदारे के हाथ मामला आया उसने फिर पुलिस को कटापा लगाया। मेरे जी दोस्तों, ये बहरान पूरे अरसे में कहीं भी हुक्मरान नज़र नहीं आए। इससे ये बात साबित होती है ये मामला फ्री फॉर ऑल था। दो दारों के सिपाही एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को फेंटा लगा रहे थे, और जैसे हम बाकी लोग सोशल मीडिया पर मारकटाई की वीडियो या रेसलिंग की वीडियो देख रहे थे, वही कुछ हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर दाखिला भी एयर कंडीशन में बैठकर सोफ़ों के ऊपर चिप्स हाथ में पकड़े हुए ये सब नज़ारे कर रहे थे। और इन सब ने ये सोचा कि हमारा इस झगड़े से क्या लेना देना, हम यूं ही इनके दरमियान आकर ख़राब होंगे और बुरे बनेंगे। हमारे लिए दोनों ही अहम है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इनकी मजबूरी है। एक के कंधों पर सवार होकर हुक्मरान बने, दूसरे के डंडे से हम जैसे लोगों को खौफज़दा करके हुक्मरानी करते। इस मामले में किसी एक की फ्री की मदद की जाती तो दूसरा नाराज़ हो जाता। इन हुक्मरानों ने लिहाजा बेहतर वही समझा जो पंजाब में ये कहते हैं, दाड़ वट के रख, मतलब ऐसा ऐसा ड्रामा करो तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हुक्मरान खामोश रहो, गूंगे बहरे बन जाओ, यही काम हमारे इन सियासतदानों का है, हुक्मरानों का है, और यही इस्टेब्लिशमेंट का है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस शो में वाम की तरह वो भी तमाशाई बन गया। हमारे इस्लामाबाद पंजाब के हुक्मरानों ने खुद को मासूम जाहिर कर दिया, बल्कि साबित किया। हमें तो पता चला ही नहीं, हमने सोचा चलो खुद ब खुद ही ये मसला हल हो जाएगा। मेरे जी दोस्तों, दूसरी तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एक पुरानी आदत है, वो भी ऐसे मौक़े पर खुद गायब हो जाती है। जानबूझकर गुस्से में बिफरे वाम को गुस्सा निकालने का पूरा मौका देती है।
मेरे जी दोस्तों, वो ये समझते हैं चंद दिन खुलकर खेल लें, अपना सारा गुस्सा ठंडा कर लें, फिर खुद ही ठंडे होकर घरों की तरफ चले जाएंगे और एक आध दिन गिराव करेंगे, गाड़ियाँ इमारतें जलाएंगे। मेरे जी दोस्तों, हम आपको एक या दो वाक़यात शेयर करते हैं। मशरफ दौर में सिपाही साहबा का MNA मौलाना आजम तारक इस्लामाबाद के दुकोलरा के करीब कत्ल हो गया। पूरे इस्लामाबाद को मदरसों का तलबा ने जला दिया। पुलिस कहीं नज़र ना आई, पूरी पूरी मार्केटें जला दी गईं, लेकिन पुलिस गायब। शाम को सब कुछ जलाकर वो ठंडे होकर घरों को चले गए। फिर दूसरा वाक़या सानिया बेनज़ीर का है। जब वो कत्ल हुई, पूरे सिंध में कोई भी सरकारी इमारत, कोई भी रेलवे स्टेशन, कोई भी रेलगाड़ी ना बची जिसको आग न लगाई गई। वहाँ भी इन्होंने उनको खुल खिल कर खेलने का मौका दिया। और जब गुस्सा ठंडा हुआ, साथ ही 2 नंबर प्रेसिडेंट ने जब खप्पे पाकिस्तान का नारा गाया, लोग ठंडे होकर घरों की तरफ चले गए। मेरे जी दोस्तों, 25 मई को भी खैबर पख्तूनख्वा के एक लीडर अपने साथ एक जुलूस लेकर आया। उन्होंने भी डी चौक से लेकर फैसल चौक तक आग लगा दी। कहीं कोई कानून या दया नहीं थी। शरपसंद बड़े आराम से आग जलाते रहे। इस तरह 9 मई का भी वाक़या हुआ, जब आपको कहीं कोई पुलिस, कोई फौज सामने ना आई, बड़े आराम से इन शरपसंदों ने जलाया, हर चीज़ को जलाते रहे, हमलावर होते रहे, पूरा मुल्क तमाशाई बना रहा। यही कुछ बावल नगर में हुआ। सारा दिन तमाशा चलता रहा, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होती रहीं। लेकिन मजाल है आपका मुल्क का वज़ीर दाखिला होम ऑफिस IG नज़र आए हों, वही अप्रोच के चलें, शाम तक एक दूसरे को फेंटा लगा कर अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। इस वतन अजीज़ में हुक्मरानों से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक किसी को पाकिस्तान की मेज की परवाह नहीं। हर रोज़ इस मुल्क में सरमायाकारी लाने की बढ़के मारी जाती हैं। अब ये हालात देखकर बताए कौन इस मुल्क में $1 भी लगाएगा, जहाँ इस कौम के रखवाले एक दूसरे पर हमलावर हो जाएं और एक दूसरे को फेंटा लगाते रहें, हुक्मरान इस मामले पर न्यूट्रल रहें। यहाँ कौन आएगा? मेरे जी दोस्तों, हमारे लिए यही शाप था। बहावलपुर इशू पर 3 रोज़ तक न्यूट्रल रहना हुकूमत के लिए बाइस शर्म है। हम इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला से, वज़ीर दिफा से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से। ये क्यों न्यूट्रल खामोश रहे? इस वाक़े से भी बड़ी ट्रेजेडी ये है, हमारा इस मामले में क्या लेना देना? दोनों दारे जो आपस में लड़ रहे हैं, हम क्यों बुरे बने? हम क्यों इन दारों से तलकात बगाड़ें? ये 2-3 दिन में होता जाएगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे, फिर नया कोई हंगामा शुरू होगा। हम फिर भी ये करते हैं, पाकिस्तान के हिफाजत के लिए अल्लाह ताला मदद फरमाए। इन दोनों दारों को हिदायत ता फरमा जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ मरे। और एक का बस चला, उसने डोली डंडा करके फेंटा लगाते रहे। जब दूसरे दारे के सिपाहियों का मौका मिला, वो लंबे डाल कर फेंटा लगाते रहे। ये बाइस शर्म है। हम फिर एक बार इन हुक्मरानों से इस्तीफ़े की मांग तक करते हैं, क्योंकि ये साबित हो गया इस काबिल नहीं वतन अजीज़ में अमन व अमान कायम रख सकें। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करते हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।